भारत पाकिस्तान युद्ध का विराम आखिर क्यों 3 ही दिन में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हो रहा था, जो युद्ध हो रहा था, उसको विराम कर देना पड़ा है। पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, पूरा देश गुस्सा में था, पूरा देश पक्ष हो या विपक्ष हो सभी लोग बोलते थे कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। यहाँ तक भाजपा जो बार बार मुस्लिमों पर निशाना साधती थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बात बतियाती थी, लेकिन पहलगाम पे जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत के मुस्लिम भी पाकिस्तान के खिलाफ भड़क उठे और मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम के नेता भी नरेंद्र मोदी के साथ थे और कह रहे थे कि अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्या किया है, वह इस्लाम को, वह कुरान को शर्मसार कर दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप आतंकवादियों को पकड़िए, आतंकवादियों को सजा दीजिए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि फिर कभी पाकिस्तान ऐसा हरकत नहीं करे। इस तरह पूरे देश के जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ, मुस्लिम भी देश के प्रधानमंत्री के साथ, फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या मजबूरी हुई कि 3 दिन के अंदर ही सिलेंडर बोल गए। वहीं भारत के जो सेना के जवान थे वो पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, अपने जान के बाजी लगाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के फेरे में थे। फिर भी यह समझौता क्यों? पूरा देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछता है। आप देख रहे थे कि पहलगाम हत्या के बाद पूरा देश, वो सोशल मीडिया हो, पत्रकार हो या पक्ष या विपक्ष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। लेकिन अचानक अमेरिका के ट्रंप घोषणा करते हैं कि पूरे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों समझौता करेंगे। और सबसे पहली बात कि ट्रंप को अधिकार कौन दिया कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, कश्मीर पर हम बातचीत करेंगे। भाई, कश्मीर तो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे संदिग्ध बयान देकर कश्मीर के मुद्दा को क्यों फंसा रहे हैं, कश्मीर को फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर क्यों उलझाना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो बनरभुलकी है, अमित शाह जो गृह मंत्री है, वो बार बार पाकिस्तान को बात बतियाते थे आतंकवाद को खत्म कर देना था। क्या 3 दिन के जंग में आतंकवाद खत्म हो गया? क्या 3 दिन के जंग में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया? क्या 3 दिन के जंग में जो पर्यटक पहलगाम में शहीद हो गए, उनकी निर्मम हत्या कर दी, उसका फैसला हो गया? क्या उनको न्याय मिल गया? क्या 3 दिन के जंग में पहलगाम में हमला हुआ था, उसका न्याय मिल गया? नहीं। पूरा देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग शुरू होता है और फिर 3 दिन में ही क्यों समाप्त हो जाता है। आज पूरा देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों किए? क्या जो हमारे भाई पहलगाम में शहीद हुए उनका न्याय मिल गया? क्या हमारी सेना कमज़ोर थी? क्या हमारी इंडियन आर्मी पे आपका भरोसा नहीं था? जबकि हमारा इंडियन आर्मी पहले भी इतिहास रचा है और आज भी इतिहास रच रहा है। और वो पाकिस्तान पे अपना गरीब के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे बॉर्डर पर खड़ा थे, जान की बाजी लगाकर उन पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका न्याय दिलाने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फिर देश के प्रधानमंत्री क्यों झुक गए और पाकिस्तान से क्यों हाथ मिला लिए। आपको बता दूं, पूरा देश आज इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि वो महिला जो देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय वह पाकिस्तान को सबक सिखाई थी, उस समय पाकिस्तान को करारा जवाब दी थी। वहीं अमेरिका जब
हस्तक्षेप किया था, तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका को डांट दी थी कि आपको कौन अधिकार दिया है कि हमारे देश हमारी समस्या पर आपको दखलंदाजी करने के लिए। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज अमेरिका जो कह रहा है वो कर रहे हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को अपने देशवासियों को मान सम्मान की चिंता नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसका मान सम्मान की चिंता नहीं है? क्या जो 26 लोग शहीद हो गए उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये देश में अमित शाह वहीं बोले थे कि देश से नक्सलवाद भी खत्म कर देंगे, 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाएंगे, और वो ऑपरेशन चला रहे थे, उसको भी स्थगित किए। वो ठीक था कि उसको स्थगित करके हमारी जो देश की सेना है, जो देश के जवान है, उनको देश के बॉर्डर पर लगाया जाए, देश की सीमा पर लगाया जाए। लेकिन 3 दिन के जंग में क्या न्याय मिल गया? क्या 3 दिन के जंग में जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनका न्याय मिल गया? क्या देश का सम्मान मिल गया? क्या आतंकवादी जो हमला किए थे उनको सबक सिखा दिए? क्या पाकिस्तान को हम करारा जवाब दिए? तो नहीं। अभी देश पूरा देश के प्रधानमंत्री के साथ था। आप मुस्लिम का भी बयान सुनिएगा, मुस्लिम समुदाय का भी बयान सुनिएगा, मुस्लिम नेता का भी बयान सुनिएगा। वो भी बोल रहे थे कि नरेंद्र भाई आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हमारी जो राजनीतिक मुद्दा जो देश में है तो हम देश में समझेंगे, लेकिन जब देश की सीमा की सवाल आती है, जब देश में आतंकवादी हमला होता है, तो उस समय हम सरकार के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों का ये बयान, क्या मुसलमान अपने देश के लिए मर मिटने के लिए जब तैयार है, तो क्या प्रधानमंत्री को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि 3 दिन में ही समझौता कर लिए? कुछ भी हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल बनता है कि क्या 3 दिन के जंग में जो 26 पहलगाम में हत्या हुआ था, 26 पर्यटकों की, उनका न्याय मिल गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? तो नहीं। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। और आप क्या 3 दिन के जंग समाप्त, 3 दिन के जंग होने के बाद विराम जो युद्ध पर हुआ है, क्या आप इससे संतुष्ट है? क्या देश के मान सम्मान पर ये धक्का नहीं लगा है? क्या देश के प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों को अपमान नहीं किए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री जो पहलगाम में 26 पर्यटक शहीद हुए, उनका मान सम्मान, उनका शव को ये शर्मसार नहीं किए हैं? ये देश की हालात है। आखिर देश के प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि विश्व के नेटवर्किंग कर रहे हैं, पूरे देश के दौरा कर रहे हैं, पूरा देश भारत का पूरा विश्व भारत का लोहा मानता है, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी को लोहा मानता है। और एक अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम कर देना और अमेरिका का भी बात मानना। सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर में दखल अंदाजी करने को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कौन अधिकार दिया है? क्या हमारा देश, हमारा भारत, हम भारतीय इतना कमजोर है? आप याद कीजिए इंदिरा गांधी का दिन, इंदिरा गांधी का शासनकाल, जब देश की प्रधानमंत्री महिला थी तो अमेरिका को डांटी थी। आप याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने उस गरीबी की हालत में, उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हम आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, फिर भी मान सम्मान का जब सवाल आया तो लाल बहादुर शास्त्री भी अमेरिका को डांटे थे और उसको भी सबक सिखाए थे कि हम तुम्हारे अन्न पे मुहताज नहीं है, हम स्वयं सक्षम है। और लाल